नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। तो होली की खुमारी सर चढ़कर बोलने लगी है। होली की तैयारियां देश भर में शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहान से जुड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं फूल पत्तियों से हर्बल गुलाल बना रही हैं। हर्बल गुलाल बनाने में ये महिलाएं गुलाब, गेंदा, चांदनी, रातरानी, टेशु के फूलों और पत्तियों के साथ पालक भाजी, लाल भाजी का इस्तेमाल कर रही हैं, जो त्वचा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। महिलाओं की पहल को बढ़ावा देने के लिए गांवों के हाट बाजार में हर्बल गुलाल को बेचा जा रहा है। साथ ही सरस मेले में भी ये गुलाल बेचा जा रहा है। कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने लोगों से स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के बनाए हर्बल गुलाल खरीदकर महिलाओं का मनोबल बढ़ाने की अपील की है। दीदीमन ओमन गुलाल के कार्य करत हेवय और दिवाली के समय में फूल बत्ती दिया के बना के काम करथे और राखी के सीजन में राखी बना के काम करथे। सब दीदी मला प्यारपी दीदी और क्लस्टर अध्यक्ष के सचिव अध्यक्ष सभी दीदी मिल के प्रेरित करथे। हर गांव के दीदी मला समूह के दीदी मन थोड़ा बहुत बना के ओमन आत्मनिर्भर बनत है, स्वरोजगार। जय जोहार। शांता नेता, मैं बलौदा ब्लॉक चारपरा क्लस्टर की प्यारपी हूँ और मेरे अंदर में 18 पंचायत आते हैं। जैसे एक हरदी विशाल है, यहाँ पे समूह वाले दीदी लोग हर्बल गुलाल का निर्माण करते हैं। जैसे पालक भाजी है उससे हरा कलर का गुलाल, और हल्दी है कच्चा हल्दी से पीला कलर के गुलाल, चुकंदर है उससे लाल कलर का गुलाल। इस तरह फागुन त्योहार में हर्बल गुलाल का निर्माण करते हैं और मेरे द्वारा इन लोगों को मार्गदर्शन के हिसाब से इन लोग हर्बल गुलाल का निर्माण कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रही है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग कर रही है। राजनांदगांव कांग्रेस कमेटी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बीजेपी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। साथ ही महादेव सट्टाएप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगे आरोपों को बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उससे यह साफ हो गया है कि मोदी सरकार अपनी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी। उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला करार दिया। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों के जरिए मोदी सरकार को चंदा दिया गया उनको हजारों करोड़ों रुपए का ठेका भी दिया गया था। फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। मोदी सरकार के व्यावसायिक संस्थानों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डरवाकर, छापे मरवाकर, गलत कार्रवाई करवाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करवाया है। जिन कंपनियों के माध्यम से मोदी सरकार ने घूस भी वसूला, जिन कंपनियों ने भाजपा को चुना, भाजपा पार्टी की सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रही है और ऐसे लोग को बने रहने का अधिकार नहीं है जो इस प्रकार का काम करते हैं। आज देश इसी में ही इन्होंने सिमटा कर रख दिया है। गलत तरीके से काम करना, शहर की बेरोजगारी बढ़ चुकी है, शहर में पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पूरे देश में तकलीफ चल रही है। पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर पे आर्थिक स्थितियां बेकार हो चुकी है, काम नहीं मिल रहा है। इनका काम वही रहा है, सिर्फ चंदा इकट्ठा करो, ये दबाव बनाकर फायदा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगह जगह प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं बात शक्ति चूल्हे की करें तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया था। इस दौरान लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के साथ होली मिलन उत्सव और स्वच्छता अभियान चलाए जाने, युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों समेत सभी लोगों को मतदान जागरूकता अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता के लिए समस्त ब्लॉक में मैराथन और साइकिल दौड़, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर जागरूकता, इसके साथ ही कई और कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर भी जानकारी दी।
हरियाणा में सरकार की आयुष्मान और चिरायु कार्ड योजना पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल निजी अस्पतालों ने इस योजना के तहत इलाज बंद करने की चेतावनी दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को 30 मार्च तक का टाइम देकर मांगे मानने की चेतावनी दी है। 30 मार्च तक मांग पूरी न होने पर योजना के तहत इलाज बंद करने की भी चेतावनी दी गई है। आईएमए के रोहतक जिला प्रधान रविंद्र हुड्डा ने सरकार पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों ने पहले हड़ताल कर इन योजनाओं के तहत इलाज को बंद कर दिया था, लेकिन सरकार के साथ बातचीत में कुछ बातों पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने सभी मांगे नहीं मानी तो 30 मार्च के बाद निजी अस्पतालों में योजना के तहत इलाज बंद कर दिया जाएगा। ये पूरा मामला ऐसा है, ये काफी दिनों से इकट्ठी हुई प्रॉब्लम है। सबसे मेन बात तो ये है कि 2017-18 में स्टार्ट हुई थी स्कीम, तब से लेके अब तक रेट में इन्होंने नहीं बढ़ाया है, कोई भी चेंज नहीं करा है सेम रेट। जबकि महंगाई दर भी बढ़ती है, सरकार अपने जो कर्मचारी हैं या ऑफिसर्स हैं उनको सबको महंगाई भत्ते की किस्त देती है, लेकिन इसके नाम तो साथ साथ महंगाई बढ़ती है तभी तो किस्त देती है ना, डीए। लेकिन इसमें रेट्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि भाई अब जो है, अभी तक गरीब आदमी के लिए काफी 1,80,000 रुपए तक की आमदनी वालों के लिए कार्ड बनता था, लेकिन अब सरकार ने ये कहा है कि भाई 3 लाख तक की आमदनी वालों को पहले शामिल किया और अब 10 लाख तक की आमदनी वालों को भी शामिल करने की सरकार की योजना है कि भाई कुछ पेमेंट लेके सरकार 3 से 5 हजार रुपए लेके उनका कार्ड बनाएगी और उसको चिरायु एक्सटेंशन कार्ड बोला जाएगा, और वो भी सरकार इसमें प्लान कर रही है शामिल करने की। तो हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए कम से कम एक अलग रेट तय किए जाए, क्योंकि सरकार इसमें प्रीमियम ले रही है, तो उस हिसाब से हमारा भी इसमें चार्जेस डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि वो हायर इनकम ग्रुप है। हायर इनकम ग्रुप का मतलब ये है कि वो फैसिलिटी भी थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद करेंगे और उस हिसाब से हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, और उसके लिए हम चाहते हैं कि पैकेज में। बुलेटिन में बात पानीपत की भी कर लेते हैं, जहां फाल्गुनी महोत्सव मेला खूब जोर शोर से चल रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। तो पानीपत के चुलकाना धाम में श्याम बाबा का फाल्गुनोत्सव मेला धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मेले में करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। इस मौके पर यात्रा क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने भंडारे का आयोजन किया था। श्याम बाबा मेले में भव्य कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूर दराज से पहुंचे साधु संतों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। मेले में कुमार विशु ने रामायण चौपाई से सभी श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने गीता और साधु संतों की महिमा का व्याख्यान किया है। आज इस फाल्गुन महोत्सव पर विशेष मैं इस मीडिया को धन्यवाद दूंगा जो मेले का एक अच्छी तरह से लाइव प्रसारण कर रहे हैं और बाबा श्याम यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो भव्य और अकाल्पनिक यहाँ दृश्य प्रकट होने जा रहा है, जो कई से जो मेजबार होता है, और मैं यही कहूँगा कि बाबा श्याम जिसने इसमें योगदान दिया है, चाहे वो संजय भाटिया जी हो या पत्र जी हो या हमारे मीडिया प्रभारी हो या बाबा श्याम की कृपा से जो हो रहा है, ये सब उनकी कृपा से सुंदर व्यवस्था आप देख रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और इस व्यवस्था में सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि मेले में धक्का मुक्की और गंदगी न फैलाएं। यमुनानगर में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मामला दर्ज होने के बाद आरोपी पक्ष पर मुकदमा दर्ज न होने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता रघुबीर सिंह ने छिंदा गांव के लोगों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक 24 जनवरी को पार्क का बोर्ड और खंबे उखाड़ने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी दौरान कई लोगों ने एक परिवार के घर पर रात को लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया था। मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। आप नेता रघुबीर सिंह का आरोप है कि बीजेपी के पूर्व पार्षद और बड़े नेताओं के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने एसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। जिन्होंने इसको सबको भड़काया, उसके बाद रोहित, मयंक, लाडी, बिल्ला, जस्सी, रजिंदर, गुरदीप कौर, ये वो लोग थे जो कि मेरी कंप्लेंट में सारी एफआईआर में एक एक बात लिखी हुई है कि किस तरह से इन्होंने मेरे पे हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की।
मेरा मेडिकल है जिसमें कि डॉक्टर ने शार्प इंजरी दी हुई है मेडिकल में, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार SHO साहब के पास जाने पे, बार बार IO के पास जाने में IO इसको घुमा रहा है। केस में कोई भी सच्चाई नहीं है, केस में किसी तरह की कोई भी, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो गया, मैं कोर्ट में पेश हो गया, मुझे रेगुलर बेल मिल गई, लेकिन पुलिस इनको कोर्ट में पेश नहीं कर रही। ये बिल्कुल राजनीतिक दबाव है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व पार्षद है जो इनको बचा रहा है, उसी में सारे नेता मौजूद है, चाहे वो पूरे शहर के लगा ले, तो इन पे कार्रवाई करवाने के लिए। जिनके नाम ले रहे हैं आप, उनके खिलाफ FIR दर्ज? जी बिल्कुल, उनके खिलाफ FIR में सबके नाम है और उनको एक भी आदमी को अभी तक पुलिस ने कोर्ट में पेश नहीं किया और ना ही हमें कोई बात बताई। तो अब आप क्या चाहते हैं, किसके पास आए हैं? आज हम SP साहब के पास आए हैं। SP साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं करवाता हूँ, आप मुझे समय दो, लेकिन उसके बीच में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं अपने गाँव वालों के साथ, अपने साथियों के साथ, सबके साथ यहाँ पेश होने आया। यमुनानगर में 2.5 साल पहले जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया था। अब इस मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि छछरौली थाना इलाके में 2.5 साल पहले जमीन को लेकर भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ था। मामले में सुनवाई करते हुए ADJ RP सिंह ने आरोपियों को दोषी करार दिया है, उम्र कैद की सजा सुना दी है। गांव दसोरा और जिसका थाना छछरौली पड़ता है, वहाँ पर भूपाल, रामलाल और नरपाल 3 सगे भाई थे। 2021 में इनको जमीन के बंटवारे को लेकर कोई 2-2.5 कनाल 3 कनाल का झगड़ा था सिर्फ। उसमें नरपाल ने अपने भाई के साथ पहले तो खेत में गाली गलौज किया, उसके बाद जब वो घर से उसके वापस गांव में आया, खेत से घर के अपना रामलाल के घर के आगे से जा रहा था, तभी रामलाल ने, उसके बेटे संदीप ने और उसकी पत्नी सुनीता और बेटी ने मिलकर उसको अंदर खींच लिया और गाली गलौज करने लग गए। साथ ही उसका बेटा कुलदीप, जो भोपाल का बेटा कुलदीप था, वो बीच में घुसा। इतने में ही नरपाल अंदर से कोई बड़ा हथियार लेके आया, गंडासी वगैरह, और उसने कुलदीप के गर्दन पे वार किया पहले तो। उसके बाद उन्होंने फिर उसका चाचा छुड़ाने आया नरपाल की टांग पे वार किया। इस तरह से उन्होंने बहुत बुरी तरह से नरपाल की तो टांग को काट दिया और कुलदीप वहाँ पे बेसुध होकर गिर गया। और उसकी जो घर वाले परिवार वाले थे, शोर मचा, छुड़ाने लगे, तो इतने में वो लोग भाग गए। तो ट्रायल चला कम से कम 2.5 साल ट्रायल चलने के बाद RP सिंह जी हैं एडिशनल सेशन जज, उनकी कोर्ट में कल फैसला हुआ है। उन्होंने जो 2 आरोपी थे संदीप और रामलाल, उनको तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और जो उनकी पत्नी सुनीता थी उसको कोर्ट ने किन्हीं कारणों के कारण बरी किया है। और जो 307 उन्होंने लगी थी, जिसके उन्होंने अपने चाचा की टांग भी काटी थी, उसमें कोर्ट ने अलग से 5 साल की सजा करी है। गाँव बिलासपुर में इंसानियत तो फिर शर्मसार हुई है। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म और मौत मामले के 3 दिन बाद 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मासूम को गांव के लड़कों ने दुकान से चीज खिलाने का लालच दिया था और फिर घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। कोनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का रिपोर्ट आया था, जिसमें 2 आरोपी थे, वो भी नाबालिग थे। उनके खिलाफ कल जो है प्रकरण पंजीबद्ध करके और न्यायालय पेश किया गया और उनको अभिरक्षा में भेज दिया गया है। क्या पूछताछ में बताया सर, चॉकलेट के बहाने क्या? बच्चे आसपास रहते थे और एक दूसरे को पहचानते थे और उनको बहला फुसला करके बच्चे को अपने घर ले गए थे। इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई? इसमें जो है दोनों नाबालिगों के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, जहां से उनको सुधार गृह भेजा गया है। कोनी थाना के पसान इलाके में इन दिनों मौसम की खूब मार पड़ रही है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब तेज आंधी का भी सितम देखने को मिला है।
आंधी का कहर इस कद्र बरपा की तेज आंधी में सरकारी स्कूल की छत ही उड़ गई। हादसे में कई छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मामला कोरबा जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर पसाण के दर्रीपाड़ा का है। बता दें कि छत का एक हिस्सा मिड डे मील खा रहे बच्चों पर भी गिर गया था, जिससे बच्चे घायल हो गए थे। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध व्यवस्था से इन बच्चों को जरूरी उपचार दिया गया। फिर पसान से पहुंची एम्बुलेंस से बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर से मिली जानकारी के मुताबिक 3 बच्चों के सिर पर चोट आई है, वहीं कुछ बच्चों को अंदरूनी चोटें लगी हैं। बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी, जैसे आप बता रहे हैं, स्कूल के बच्चे थे, हवा ज़्यादा चलने की वजह से स्कूल का छज्जा गिर गया था, जिसकी वजह से कुछ ईंटें तक बच्चों के ऊपर गिरी हैं। हालांकि देखें तो 3 बच्चों के सिर में थोड़े से लगी थी, जिसको टाँका मार के ठीक कर दिया गया था, और कुछ बच्चों के कमर में लगा है, कुछ में पैर में लगा है, जो अंदरूनी थोड़ा दर्द है। बाकी ऐसा कोई चिंताजनक बात नहीं है। गंभीर चोट तो नहीं है सर बच्चे लोग? गंभीरता वाली जैसी बात नहीं है, गंभीर चोट नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। पर यह है कि दवाई पानी थोड़ा ज़रा तो कुछ दिन चलाना पड़ेगा, बाकी कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लंच का टाइम था, बच्चे लंच कर रहे थे, उस समय चक्रवात आया, गोला गोला घूमते हुए, वही सामने का पलट गया। तो पूरे टीम को उड़ा ले गया क्या सर? जी, पूरा टीम उड़ा ले। तो बच्चे जो गंभीर हुए, जिनके सर में लगा है, हाथ पैर में लगा है, वो क्या कारण से लगा, किससे लगा? वही सीट जो गिरे पलटा है ना, कुछ मलवा रहा है। बच्चों की स्थिति क्या है? ठीक है, कुछ चोट आया जी। राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।